इंग्लैंड एक ऐसी टीम जिसे T20 का बादशाह कहा जाता है, जिसका एक रीजन यह भी है कि उनके पास 1 से लेकर 11 तक सब मारने वाले होते हैं और आज के समय में दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर भी इंग्लैंड के पास ही हैं। पर आज हम एक ऐसे हाई स्कोरिंग मैच के बारे में जानने वाले हैं जिसमें दोनों टीमों के बीच बेस्ट एनकाउंटर देखने को मिला था। यह मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच 20 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इस मैच से पहले दोनों टीमें सीरीज में 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर थीं। यह निर्णायक मुकाबला था जो सीरीज का चैंपियन तय करने वाला था, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर मेजबान को बैटिंग करने के लिए बुलाया। इस मैच में केएल राहुल को आराम दिया गया था, इसलिए रोहित शर्मा के साथ कप्तान विराट कोहली ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और भारत की पहली बाउंड्री की शुरुआत भी कोहली के बल्ले से हुई और फिर रोहित ने भी छक्का मार अपनी मंशा साफ कर दी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग अप्रोच अपनाई और पारी को रफ्तार देना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज बॉल को 6 रन के लिए ही भेज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ही 6 का पहाड़ा पढ़कर आए हों और रोहित ने सैम करन को छक्का मार अपना 50 भी पूरा कर लिया। इंडिया 8 ओवर में 81 रन बना चुका था और इंग्लैंड को इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। तभी 9 ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स की दूसरी बॉल को रोहित ने स्टैंड में डिपॉजिट कर उनके पहले ब्रेक थ्रो के इंतजार को और बढ़ा दिया और फिर अगली बॉल को भी 4 रन के लिए भेज दिया था। पर अंतिम बॉल रोहित के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों से टकरा गई और रोहित 34 बॉल पर 64 रन की शानदार नॉक खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद भारत का स्कोर था 9 ओवर 94 रन और 1 विकेट डाउन। रोहित ने यहां से एक बड़े स्कोर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, जिसे अब विराट कोहली को पूरा करना था और तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव ने एक ओवर द टॉप 6 मारकर इस कार्य को मिलकर सोल्व करने का फैसला किया और फिर अगली बॉल को भी स्टैंड में डिपॉजिट कर ये बता दिया कि आज तो रात में भी सूर्य चमकने वाला है। इसके बाद लगातार सूर्य बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर करते रहे। इधर कोहली ने भी 6 मार अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सूर्य ने रशीद की बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करने की कोशिश करी, पर क्रिस जॉर्डन ने पूरे कंट्रोल के साथ बॉल को पकड़कर जेसन रॉय के हाथों में फेंक दी और सूर्य कुमार यादव की 17 बॉल पर 32 रन की एक बेहतरीन पारी यहां पर समाप्त हुई। फिर कोहली का साथ देने आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने टॉप ऑफ द बैट से चौका बटोर अपनी इनिंग की पॉजिटिव शुरुआत की। इसके बाद कोहली ने 2 रन लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और फिर हार्दिक पांड्या हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हुए बॉल को बाउंड्री के पार भेजने लगे और देखते ही देखते 19वें ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर उन्होंने भारत को 200 के पार पहुंचा दिया और फिर अंतिम ओवर में किंग कोहली ने भी बैक टू बैक 2 चौके जड़कर भारत का स्कोर 224 रन तक पहुंचा दिया था। जहां कोहली 80 रन बनाकर नवाज रहे तो वहीं हार्दिक ने 17 बॉल पर 39 रन की अनबीटन पारी खेली। अब इंग्लैंड को अगर यह सीरीज जीतनी थी तो 120 बॉल पर 225 रन बनाने थे, जो भारतीय बॉलिंग अटैक को देखते हुए इतना आसान भी नहीं था। इंग्लैंड की पारी का आगाज करने उतरे जोस बटलर और जेसन रॉय, जबकि भारतीय पारी का पहला ओवर लेकर आए द स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। एक अच्छी शुरुआत के इरादे से उतरी इंग्लैंड की टीम का अभी खाता भी नहीं खुला था कि भुवनेश्वर ने जेसन रॉय को बोल्ड कर भारत को दूसरी बॉल पर ही ब्रेक थ्रू दिलवा दिया। पर उसके बाद आए डेविड मलान ने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा अटैक किया कि उन्होंने विकेट गिरने का अभाव ही नहीं होने दिया। उनके बल्ले से टकराती हर बॉल इतनी तेजी से बाउंड्री टच कर रही थी कि फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर देख रहे थे। इधर जोस बटलर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दोनों बैट्समैन इतनी तेजी से रन बना रहे थे कि रन रेट तेजी से बढ़ता जा रहा था। भारत के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, वरना ये दोनों बल्लेबाज मैच को भारत से बहुत दूर कर सकते थे। भारत इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, पर कोई भी बॉलर इस पार्टनरशिप को तोड़ नहीं पा रहा था और देखते ही देखते 11वें ओवर की पहली बॉल पर चौका मार डेविड मलान ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। पर वो अभी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे और उन्होंने अगली बॉल पर भी छक्का जड़ दिया और फिर तीसरी बॉल पर भी चौका जड़ उन्होंने भारतीय ड्रेसिंग रूम तक ये संकेत डिलीवर कर दिया था कि सीरीज तो हम ही जीतने वाले हैं।
इधर बटलर ने भी सिंगल लेकर अपना 50वां पूरा कर लिया। भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें टूटती ही जा रही थीं कि तभी भुवनेश्वर ने बटलर को हार्दिक के हाथों कैच करा उम्मीदों को टूटने से बचा लिया। बटलर के आउट होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 13 ओवर 130 रन और 2 विकेट डाउन। यहाँ से इंग्लैंड को जीतने के लिए 35 बॉल पर 89 रन चाहिए थे, जो कि इंग्लैंड की बची हुई बैटिंग को देखते हुए ज्यादा भी नहीं थे। तभी आए जोनी बेयरस्टो ने चौका मार इस अंतर को कम करने की कोशिश करी, पर अगली बॉल को भी कवर के ऊपर से 6 मारने के प्रयास में सूर्या को कैच दे बैठे। और फिर ओवर की लास्ट बॉल पर भी शार्दुल ने डेविड मलान को बोल्ड मार भारत की गेम में वापसी करा दी। शार्दुल ने 1 ओवर में ही 2 विकेट लेकर मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया था। और फिर अगले ओवर में हार्दिक ने भी मॉर्गन को सब्स्टिट्यूट फील्डर राहुल के हाथों कैच करा भारत की जीत लगभग पक्की कर दी। पर इस जीत के बीच में अभी बेन स्टोक्स खड़े हुए थे और वो लगातार बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को बनाए हुए थे। इंग्लैंड को जीतने के लिए 18 बॉल पर 69 रन चाहिए थे, जबकि भारत को बेन स्टोक्स का विकेट। तभी 19वें ओवर की तीसरी बॉल बेन स्टोक्स के बल्ले का भारी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अब भारत को इस मैच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। लास्ट ओवर में इंग्लैंड को 57 रन बनाने थे, जिन्हें बनाना लगभग असंभव था। पर क्रिस जॉर्डन ने छक्का मार हार के अंतर को कम करना चाहा, लेकिन अगली बॉल पर भी छक्का मारने के प्रयास में सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। इसके बाद आए सैम करन ने कवर के ऊपर से 6 मार हार के अंतर को 50 रन से भी नीचे पहुंचा दिया। और फिर अगली बॉल को भी स्टैंड में डिपॉजिट जरूर किया, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने इस मैच को 36 रन से जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, भारतीय टीम के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता ही है और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपने इस मैच को देखा था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा मनोबल जरूर बढ़ाएं। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।